सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी गौकश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक भागने लगे। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान आसिफ पुत्र जलील निवासी बेहट के रूप में हुई है, जो गौकशी के मुकदमे में वांछित था और उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। दूसरा आरोपी आदिल पुत्र अल्ताफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। जनता रोड की तरफ से 2 व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध प्रतीत हुए आते दिखे। उन पर पुलिस द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वो संसारपुर की तरफ भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। घबराकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया एवं एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम आसिफ पुत्र जलील है, जिस पर पहले से ही अलग अलग थानों पर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं एवं गौकशी के तहत यह वांछित भी चल रहा था एवं थाना बेहट का इनामिया भी था। दूसरा व्यक्ति जो मौके से गिरफ्तार किया गया है उसका नाम आदिल पुत्र अल्ताफ है। इस पर भी अलग अलग थानों पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अलग अलग एक तमंचे, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहसील देवबंद में शनिवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि केवल शिकायतों का निस्तारण करना काफी नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता का संतुष्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समस्याओं को लटकाने के बजाय संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों का निपटारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जमीन से जुड़े विवादों को हल करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी CDO सुमित राजेश महाजन, मुख्य चिकित्साधिकारी CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार, DFO शुभम सिंह, SDM देवबंद युवराज सिंह और PDDRDA प्रणय कृष्ण सहित जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में सरकारी नलकूप खराब होने से हजारों लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। करीब 26,000 की आबादी वाले इलाके में पानी की सप्लाई ठप होने पर क्षेत्रवासियों ने सलीम पवार के नेतृत्व में नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि कॉलोनी का एकमात्र सरकारी नलकूप खराब पड़ा है, जिसे नगर निगम उखाड़ कर ले गया, लेकिन अब तक ठीक नहीं कराया गया। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जल्द नलकूप ठीक कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। हमारा इस विषय पर आना हुआ, हमारे एरिया जो है मुस्लिम एरिया है पूरा का पूरा, और मुस्लिम एरिया में 9 कॉलोनी है ये, और 9 कॉलोनियों में कुल बिजली का एक ट्वेल था, पानी का एक ट्वेल था, और वो भी ट्वेल आज 5 दिन हो गए नगर निगम के कर्मचारियों ने एक तरफ उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उसमें कमी आ गई थी। और हमें आश्वासन दिया गया था कि तुरंत ही साथ के साथ हम दूसरा ट्वेल लगा के देंगे। आप ये वार्ड नंबर 6 चिलखाना रोड अहमद कॉलोनी, तो उसमें अब पानी की व्यवस्था कुछ नहीं हो रही। 9 कॉलोनियों में सिर्फ एक ट्वेल था और कहीं से भी मिलान नहीं है किसी भी ट्वेल का अभी तक, और पानी की व्यवस्था ऐसी हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मोहल्ले में कुछ सक्षम लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ नलके हैं, जिनके यहाँ समरसेबिल है, वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे, पानी मिल रहा, नहीं तो आकार मच जाता। अब ये गरीब आदमी कहाँ से ट्वेल लगावेंगे, कहाँ इनके समरसेबिल होंगे। 50 गज में इनके मकान है, वे भी बने हुए नहीं, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, तो इस वजह से भाई गरीब आदमी कहाँ से लावेगा। से हम मिले। नगर निगम की सफाई व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में सफाई कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अविनाश बिरला ने कहा कि नगर निगम के पास अनुभवी कर्मचारी और पर्याप्त संसाधन मौजूद है, इसके बावजूद बाहरी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि इस फैसले से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा।
धरने में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि त्योहार, महामारी और हर आपात स्थिति में उन्होंने लगातार शहर की सफाई व्यवस्था संभाली है। ऐसे में निजी कंपनियों को काम सौंपना उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम सभी यूनियनों ने, जितनी भी नगर निगम में यूनियन चल रही है, 5 और 6 यूनियनें हैं लगभग, सबने संयुक्त रूप से धरने का दूसरा दिन था आज। जो सहारनपुर नगर निगम में जो प्राइवेट कंपनी, बाहरी कंपनी जो आ रही है, उसके विरोध में संयुक्त रूप से एक मोर्चा बनाया है, जिसमें हमारी यही मांग है कि इस कंपनी को सहारनपुर में दस्तक नहीं देना है। कल का जो बयान था माननीय नगरायुक्त साहब का, उन्होंने कहा था कि भाई आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जाएंगे और कंपनी किसी का शोषण नहीं होने देगी, और जो भी कर्मचारी छुट्टी करेगा या फिर अनियमितता बरतेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो हमारा साफ साफ संदेश है कि ऐसी अभद्र कंपनी, या ये कहिए कि ऐसी जो बाहरी कंपनी है जिसका बॉस चेन्नई बैठा हो, जो कर्मचारी का सूद नहीं लेगा, तो ऐसी कंपनी को हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम कड़े शब्दों में इस कंपनी का विरोध करते हैं और सहारनपुर में घुसने नहीं देंगे। सहारनपुर की थाना गागलहेरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोकशी करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक सफेद रंग की क्रेटा कार और उसमें रखा करीब 50 किलोग्राम गोवंशीय पशु अवशेष बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान वसीम व सावेज, दोनों निवासी मोहल्ला कुरैशियान, गनगोह, फूल मियां, निवासी मोहल्ला बैरून कोटला, देवबंद और असलम, निवासी कैलाशपुर, गागलहेरी के रूप में हुई है।